देखने में आता है कि हमारे क्षेत्र में जो है कि अवैध रूप से दारू और ये इनके जगह जगह मैखाने खुले हुए हैं। बहुत सी बार होता है कि मैम पुलिस पहुंचने के पहले ही वहाँ से दारू हटा दी जाती है। इस पर सख्ती की आवश्यकता है मैम, ताकि जो दारू जो एसपी सर खुद जो चाह रहे हैं कि दारू पर प्रतिबंध लगे, जो अवैध रूप से जो दारू बिक्री हो रही है उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? इस पे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनका ज़ीरो टॉलरेंस है। काफ़ी सख्ती से इसको देखा जाता है। जो हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं होती है उसमें एक समाज का भी बहुत बड़ा रोल का स्वरूप बदला है। जो शासन प्रशासन भी आमजन से अपील कर रहा है कि जागरूक रहें, उसके बाद भी एक जो है साइबर अपराध रुक नहीं रहे हैं। पुलिस को इसमें और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आपका क्या मानना है इसमें? जी, साइबर अपराध पुलिस और जनता दोनों के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज है। बैठे बैठे कितने ही साइबर अपराध हो जाते हैं, लेकिन जो साइबर क्राइम है उसमें हमारे साथ क्राइम हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वो कहाँ बैठा है, किस दुनिया के किस क्षेत्र में बैठा है, इसका हम तुरंत पता नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश पुलिस में हमारे जो डीजीपी सर हैं उनके मार्गदर्शन में फरवरी माह में एक सेफ क्लिक अभियान भी चलाया। बाइक लेकर घूमते हैं जो तेज़ गति से चलाते हैं और मतलब जो अंध गति से वाहन चलाते हैं, 4 पहिया वाहन चला रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जो अंध गति से चला रहे हैं, कई दुर्घटनाएं भी हुई है। इसमें पुलिस जो कार्रवाई करना चाहती है वो हो नहीं पाती, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और पुलिस जनता काफ़ी है। पुलिस उसमें जनता के अनुपात में काफ़ी कम संख्या में है। इसमें हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो पुलिस के द्वारा जो वैधानिक कार्यवाही है, हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट के चालान कता होते हैं, ओवर स्पीडिंग और जो बिना लाइसेंसी गाड़ी चलाते हैं उनके विरुद्ध। इस संबंध में समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है और इस संबंध में जागरूकता की आवश्यकता है, जो भी पुलिस के द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम कराएं। तो एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, पेटलावद ग्रामीण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की महिलाओं को आप इस क्षेत्र की महिलाओं की क्षमताओं को आप किस नज़र से देखते हैं? झाबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। पेटलावद में भी SC/ST बहुल्य पॉपुलेशन है, तो बहुत से इंस्पिरेशन है हमारे सामने, जिससे यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं। जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं। के साथ कोई दुर्घटना होती है तो परिवार के सदस्य या खुद महिलाएं या युवतियां पुलिस को जानकारी देने से हिचकिचाते हैं। इसमें हम तत्काल कार्यवाही करें और हमारी जो विवेचना है वो भी इस तरीके से हो कि जो पीड़ित महिला है उसको न्याय मिले। समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, जिसमें लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, अपने संबंधी जो कानूनी प्रावधान है उनके बारे में पता हो। इसी समय में एक ज़माने में देखा जाता था कि दहेज दारू को एक प्रथा मानी जाती थी। आया है, लोगों ने अपने इस दारू को छोड़ा है और इस प्रथा को बंद करने की कोशिश की। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरंतर इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में झाबुआ पुलिस के द्वारा भी समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें झाबुआ से भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया है। कहीं हद तक ये जो दहेज ब्राइड प्राइस की प्रथा है वो शायद ये प्रथाएं चलती हो ना चलती पता नहीं, पर आप इस क्षेत्र की प्रथाएं और वहाँ की प्रथाओं में क्या अंतर आपने देखा है? वहाँ पर भी दहेज की कुप्रथा चलती है। शादी के बाद महिलाओं से जो दहेज की मांग की जाती है उसके भी शिकायतें और अपराध पंजीबद्ध किए। सामाजिक क्षेत्र है और एक कृषकों की भूमि है, व्यापारियों की भूमि है। पेटलावद का जो इतिहास है वो भी बहुत रिच रहा है और पेटलावद एक बहुत ही रिच कल्चर को बिलोंग करता है। हमारी कार्यवाही में आप सहयोग करें, यही के साथ जो लूट की घटना हुई थी, इससे जो जुड़े अपराधी थे उनकी धरपकड़ की और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। उन्होंने जैसे ही घटना हुई उसके 72 घंटे में आरोपियों की पता लगे। सारंगी क्षेत्र में एक बैंक ऑफ इंडिया लूट का भी योजना बनाई जा रही थी। तो